कैसे हो मेरे जवानों। उम्मीद है भाई सब अच्छे होंगे। आर्मी भर्ती 2026 के लिए तैयारी शुरू कर दी होगी। बस जिनका भी अब के बाद सिलेक्शन नहीं हो पाया था वो अपनी तैयारी बरकरार बनाए रखें, है ना। मैं एक बार फिर से आपके सामने आ गया हूं बेहतरीन बेहतरीन शानदार शानदार क्वेश्चन लेकर। आज हम फिर से आर्मी के लिए क्वेश्चन तैयार करेंगे। शानदार क्वेश्चन होंगे, शानदार सॉल्यूशन होंगे। बस आपको करना क्या है, बने रहना है, डटे रहना है। जब तक वर्दी ना मिल जाए तब तक आपको पीछा नहीं छोड़ना है भाई। ठीक है भाई। चलो मैं आपके सामने क्वेश्चन की शुरुआत करता हूं। प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, बड़े ही आराम के साथ में समझाऊंगा। बड़े प्यार से समझना। अपनी नोटबुक ओपन कर लो, पेन पेंसिल लेकर बैठ जाओ, एक गिलास पानी का रख लो। क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, पानी पीते रहना, गर्मी बहुत पड़ रही है भाई। ठीक है, चलिए फिर करते हैं शुरुआत पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये हाजिर है, पेश किया जाता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, समझिए क्या क्वेश्चन कहना चाहता है, क्या इसकी भावनाएं हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे देखने के लिए। इन क्वेश्चन को देखकर अक्सर आप सोचते हो पता नहीं कैसे होंगे, लेकिन मैं बड़े आराम से समझाऊंगा, इत्मीनान के साथ समझाऊंगा। समझना मेरी बातों को ध्यान से। देखो, क्वेश्चन ने बोला 12 और 30 का तीसरा अनुपातिक। 12 और 30 यानी 12 और 30 का तीसरा अनुपातिक अगर पूछा है तो ऐसे आप लिखोगे 12:30 समानुपात 30 और अनुपात x, यानी ये वाला अनुपात x, यानी ये वाला अनुपात। ठीक, ये होता तीसरा अनुपातिक। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात इसने बोली है 9 और 25 के बीच का मध्य अनुपातिक। 9 और 25 यानी 9 और 25 समानुपात लगाओ और अनुपात 25 यानी मध्य बोला, मध्य का मतलब बीच का, यानी बीच में दोनों जगह x बैठा दो, शुरू में 9 आ जाएगा, लास्ट में 25 हो जाएगा। तो इसने इन दोनों का, यानी इस वाले की वैल्यू जो निकलेगी x की और इस वाली जो वैल्यू निकलेगी x की, इनका अनुपात पूछा है। मैं x की जगह यहाँ y लिख लेता हूँ। ठीक है, यानी एक तरीके से आप समझो कि हमसे यहाँ पर x का और y का अनुपात पूछा है। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। कैसे निकालेंगे समझना। देखो, इसका मतलब होता है 12/30 समानुपात का मतलब होता है बराबर, और 30/में x। यहां से x की वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे, जो कट रहा हो काट लो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। देखो x/में इधर आ जाएगा ऊपर, ठीक, और ये पहुंच जाएगा इधर ऊपर, यानी x तो ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ कितना हो गया, 30 में 30 की गुणा हो रही है ऊपर पहुंचने के बाद। ठीक है, ठीक है, इधर 12 गुणा में रहेगा क्योंकि x के साथ ऊपर, यहाँ जब 12 के साथ x पहुंचेगा यहाँ, तो 12 गुणा में हो गया। इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। क्या होगा, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। अब भाई साहब काट लो जो कट रहा हूं। कैसे काटोगे, देखो 3 एकम 3, 0 का 0, 3 चौक 12। ठीक है, आपने कहा ठीक है जी। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, आपने कहा ठीक है। फिर काट लो भाई, इससे काटोगे 2 से, 2 एकम 2 और 15 दूनी 30। कुल मिलाकर x की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से आप कहोगे 15 पंजे 75 आ गई जी। कितनी आ गई, 75 आ गई जी, 75। कितनी आ गई, 75। ठीक है, ठीक है। अब इधर आ जाओ, यहां भी मैं ये काम करना है। x 9/y समानुपात का मतलब बराबर y/25। फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो y ऊपर जाएगा तो y में y की मल्टीप्लाई यानी y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इधर 9 के साथ गुणा होगी 25 की। अब एक बात बताओ, यहाँ स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट निकालना पड़ेगा, यानी y बराबर आ गया 9 गुणा 25 का रूट, 25 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। आप में से कहा 9 का वर्गमूल निकालोगे मास्टर तो 3 आ जाएगा, 25 का वर्गमूल निकालोगे मास्टर तो 5 आ जाएगा। कुल मिलाकर 5 या 15 आ गई y की वैल्यू। किसकी, y की वैल्यू। क्वेश्चन में बोला था x और y का रेशियो निकालो। x की वैल्यू 75 है, ठीक है, y की वैल्यू 15 निकली है, ठीक है। अब इसे काट लो। क्या कर लो, काट लो। 15 एकम 15, 15 पंजे 75, यानी 5:1 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 5:1 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, है ना। एक बार फिर से देख लो, समझ जाओगे मैंने कैसे किया, समझा दिया। इसका अनुपात का मतलब क्या है, 12/30। समानुपात का मतलब बराबर, अनुपात का मतलब 30/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करी, x की वैल्यू निकालने के लिए काटा पीटी की, 75 निकल के आ गया। ठीक है, चलो
आगे एक और खूबसूरत सा क्वेश्चन आपके मुंह पर फेंक कर मारा जाता है। क्वेश्चन ये है, दिया है यदि 36 पुरुष एक काम को 25 घंटे में कर सकते हैं, 15 पुरुष यह काम कितने घंटे में कर पाएंगे? क्या कोई बताएगा इसका आंसर है? बताओगे? देखो यहां लगाओगे आप एमडीएच 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 एमडीएच, है ना, M1D1H1 और MDH M2D2H2। काम बराबर है, वही काम ये लोग कर रहे थे और वही काम ये वाले लोग करेंगे, तो ये काम बराबर है, ऐसे लिखेंगे। M का मतलब है आदमी, यानी 36 आदमी है जी। D का मतलब डे यहाँ पर है नहीं, H का मतलब घंटे दे रखे हैं, यानी 25 घंटे हैं। ठीक, बराबर। यहाँ कितने आदमी है? 15 आदमी से करवाना है और हमसे पूछा क्या है काम कितने घंटे में हो जाएगा, यानी H की वैल्यू हमसे पूछी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये 15 इधर गुणा में, इधर जाएगा भाग में ले आओ, यानी 36 गुणा 25 बटे में 15 बराबर आ जाएगा घंटे निकल के। काटा पीटी कर लेंगे, कैसे करेंगे? कर लो भाई। देखो 5 से काटा 5 तिया 15, 5 से काटा पंजू पंजू 25, ठीक है। 3 से काटा 3 और 12 थी 36, ठीक है। अब कितना आ गया? 12 पंजे 60 आ गया। कितना आ गया? 12 पंजे 60 आ गया, यानी कि 60 घंटे में, यानी कि ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 60 घंटे में, यानी कि ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 60 घंटे में क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, काम को खत्म कर देंगे। कितने घंटे में? 60 घंटे में। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, बस आपको समझना है ध्यान से। क्या है क्वेश्चन? बताओ भाई, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है पहले 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है? अब औसत क्या होता है जी? आपको पता होगा कि जी औसत जो होता है, क्या औसत जो होता है, सारी संख्याओं का जोड़ और बटे में संख्याएं, यानी जितनी वो संख्या है। ठीक है, अब सारी संख्याओं का जोड़ कैसे निकालोगे? आपको पता है 7 प्राकृतिक संख्या जो होंगी पहली, वो 1 2 3 4 ऐसे करके 7 तक जाएंगे, और इनका भी करना क्या है? वर्ग। इनका भी क्या करना है? वर्ग। और फिर इनको जोड़ना। क्या करना? फिर इनको जोड़ना। जो जोड़ के आंसर आएगा उसमें भाग करना है जी 7 से, क्योंकि टोटल 7 संख्याएं हैं। पहले इनके वर्ग निकालो, फिर उन्हें जोड़ो, फिर 7 से भाग करो, तो औसत निकल के आएगा। ये इतनी बड़ी बात है। इसे जल्दी कैसे करोगे? तो जो n प्राकृतिक संख्याओं के औसत का, n प्राकृतिक संख्याओं का जो जोड़ होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जोड़ जो होता है, वो फॉर्मूला लिख लो। n ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट में 2n+1 और बटे में 6, ये होता है जी फॉर्मूला। यानी n की जगह तो रख देंगे हम 7, तो पहली 7 संख्याओं के वर्गों का जोड़ निकालने के लिए फॉर्मूला है, रख लो। n की वैल्यू 7 होगी, ठीक है। 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। गुणा n की वैल्यू यहाँ 7 रखेंगे तो 7 दूनी 14, 14 और 1 15, ठीक है। बटे में कितना हो गया? 6। ये तो हो गया जी इनका जोड़, यानी यहाँ तक का हिसाब किताब। ये तो हो गया यहाँ तक का हिसाब किताब, जोड़। अब बाद में हमें 7 से भाग और करना, तो नीचे 7 से भाग कर लो जी। अब इसी कर लो काटा पीटी। क्या कर लो जी? काटा पीटी कर लो। 7 से तो 7 खत्म हो जाएगा, आप कहोगे हो जाएगा। देखो 2 तिया 6 और 2 चौका 8, ठीक है, ठीक है। 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, ठीक है, ठीक है जी। 5 चौक गुणा करोगे तो 5 चौक 20, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 5 चौक 20, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बताओ भाई, हो जाएगा ना? है, हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, गौर से देखो, समझना। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, नंबर सिस्टम में बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई आर्मी में। आप क्या कहते हैं, जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे WMP की तैयारी कर रहे हो, है ना, चाहे क्लर्क आर्मी में किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं। और आप अक्सर इन क्वेश्चन में गलती कर जाते हैं, मार खा जाते हैं, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाता है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर इस गौर से देखो, 343 गुणा 343 गुणा 343, ठीक, माइनस 111 113 113 113। तो मैं थोड़ी देर के लिए इसे 343 को तो मान लेता हूँ ए और 111 को मान लेता हूँ बी। क्यों मान रहा हूँ आप समझ जाओगे बाद में, है ना। इसको तो मान लिया मैंने ए और इसको मान लिया बी, ठीक है। अब समझो, मैं बार बार ये लिख रहा है, ये हो गया ए गुणा ए, यानी ए की पावर 3, ठीक है, माइनस माइनस
बी गुणा बी यानी बी की पावर 3, ठीक है, बटे में बटे लगा दो, ये हो गया ए गुणा ए यानी ए का स्क्वायर, ठीक है, ए गुणा ए यानी ए गुणा बी यानी ए बी प्लस ए बी प्लस बी 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 का स्क्वायर हो गया। ठीक है भाई साहब, समझ में आ रही है मेरी बात? यानी कि जहां गुणा हो रही है वहां स्क्वायर कर दिया, जहां 3 बार गुणा हो रही है वहां क्यूब लगा दिया। ठीक है, अब क्या करें, अब क्या करें जी, अब आपको करना क्या है, भाई देखो ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 का मतलब है कि ए माइनस बी एक ब्रैकेट में आ जाएगा, दूसरे में होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और बटे में क्या है आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इससे तो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, ये कट गया, कट गया तो क्या आ गया आंसर, आपका आंसर आ गया ए माइनस बी, जो कि है ए माइनस बी। कैसे करोगे, देखो ए की वैल्यू कितनी 343, यानी 343 में से माइनस करना किसको, 113 को, 113 कर दो, मैं माइनस 3 में से 3 गया 0, 4 में से 1 गया 2, 3 और 3 में से 1 गया 2, यानी 230 आ गया। कितना आ गया, 230 आ गया, ऑप्शन सी से हो जाएगा, 230 आ गया, ऑप्शन सी से हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है भाई, ठीक है, चलो इसे देखो जरा, इस क्वेश्चन को देखना कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे भाई, है क्या है क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन क्या है, नहीं देखे वो, इधर देख लो जरा, इधर इधर देख लो, नंबर दे रखा 680621 दिख रहा, सही, इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए जो इसका जोड़ पूर्ण वर्ग बन जाए। जब संख्या जोड़ने के लिए बोले या घटाने के लिए बोले तो आप इनका वर्गमूल निकालोगे भाग विधि से। कौन सी विधि से, भाग विधि से, दो दो के जोड़े बना लो, बना लिए। अब करो इसमें भाग, कैसे करोगे, हमें एक ऐसा नंबर लेना होता है जिसकी उसी नंबर में गुणा करें तो 68 हो या 68 से छोटा हो, बड़ा ना हो। तभी एक बच्चा बोला कि मास्टर साहब 8 ले लो, 8 में 8 की गुणा करोगे तो 8 8 64 हो जाएगा। मैं कह रहा भाई 9 क्यों नहीं ले सकते, बोला गुरुजी अगर 9 ले लोगे तो 9 में 9 की गुणा करनी पड़ेगी, और 9 निम्मा तो 81 होगा, ज्यादा हो जाएगा। बोल ठीक है जी, तो इसलिए 8 ले लिया, 64 बचा कितना, 68 में से 64 मानेंगे 4 बच गया। ठीक है, अगला जोड़ा इसके पास बैठा दो, चुपके से बैठा दिया, ये पूरा जोड़ा बैठाते हैं नीचे। ठीक है, ये 8 है, इधर 8 को प्लस करके लिख दोगे यहाँ, 8 और 8 कितना हो गया, 16, कितना हो गया भाई, 8 और 8 16। अब कितने पर जाएगा, तो आपने पहाड़ा पढ़ा भाई, 16 थी 48, 48 तो 40 से बड़ा हो रहा है, 2 पे जाओ, 16 दूनी 32, करो भाई 2 गुणा, 2 दूनी 4 और 16 दूनी 32, कितना बच गया, आपने कहा 6 में से 4 गए जी, 2 बचे, 10 में से 8 गए, 2 गए तो 8 बचे, यानी 82 बच गया। कितना बच गया, 82 बच गया। ठीक है, अब अगला जोड़ा उतार लो चुपके से इसके बराबर में, 16 पंजे 80, ये 82, यानी 5 पर ही भेज लो। देखो इस 2 को पहले यहां जोड़ोगे, जोड़े कितना आ गया 164, अब कर लो 5 पर, 5 पर कर लो, पंजू पंजू 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 चौक 20 और 2 22 हासिल लगा 2, 5 छंग 30 और 2 32 हासिल लगा 3, 5 एकम 5 और 3 8। ठीक, आपने देखा कि गुरुदेव ये तो 221 था, यहाँ 225 आ रहा, यानी बड़ा नंबर आ गया, यानी अगर यहाँ भी 5 होता तो पूरा पूरा कट जाता, अगर यहाँ भी 5 होता तो पूरा पूरा कट जाता है, यहाँ पर 1 यानी कितना कम है, आप कहोगे 4 कम है। इसका मतलब इस नंबर में अगर मैं 4 और जोड़ दूं तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, है ना, 4 और जोड़ दूं तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, इस हिसाब से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गई मेरी बात, आगे देखो ये क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन को बड़े इत्मीनान के साथ समझना, बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है, टाइम लूंगा, आराम के साथ समझाऊंगा, समझना बड़े ध्यान से। एक बार खुद करके देखो, वीडियो को पॉज करो, करके देखो, देखा भी करके, नहीं देखा, इधर देखो, 10 वर्षों में ए की उम्र बी की 10 वर्ष पूर्व की उम्र का दुगनी हो जाएगी, दुगनी होगी। ठीक है, अगर अभी बी से 9 वर्ष बड़ा है, कौन, ए, अगर अभी ए बी से 9 वर्ष बड़ा है तो बी की वर्तमान आयु बताओ।
मैं ये कह रहा हूँ कि अभी फिलहाल ए की जो उम्र है वो ए है और जो बी की उम्र है वो बी है, मैंने ऐसा माना। ठीक है, इन्होंने एक बात कही कि अभी जो बी है वो बी से 9 वर्ष बड़ा ए, यानी जो ए की उम्र है वो बी की उम्र से 9 वर्ष बड़ी है, यानी बी में मुझे 9 जोड़ना पड़ेगा तब वो ए के बराबर होगा, है ना। बी में मुझे 9 जोड़ना पड़ेगा तभी तो ए की उम्र के बराबर होगा। आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही बात। अब आगे कहानी सुनो। 10 वर्ष में, अगर आज ए की उम्र ए है तो 10 वर्ष में तो 10 साल और बढ़ जाएगी, है ना। बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, फिर बोला है कि 10 वर्ष पूर्व उम्र से दुगनी है, किसकी, बी की। बी की 10 वर्ष पहली उम्र की दुगनी है, यानी अगर आज बी की उम्र बी है तो अब से 10 साल पहले 10 साल छोटा होगा, तो इससे भी क्या है, वो दुगनी है, तो 2 गुणा कर दो। बात समझ में आ रही है। अब से 10 साल बाद जो ए की उम्र होगी वो बी की अब की उम्र के 10 साल पहले की जो उम्र थी उसका दुगुना थी। ठीक है, अब कर लो इसे सॉल्व। ये हो गया ए प्लस 10 बराबर 2 दूनी बी, 2b माइनस 10 दूनी 20। ठीक है, अब ए, एक काम करो, ए बराबर यहाँ पे क्या दे रखा, बी प्लस 9 दे रखा, तो मैं ए की जगह बी प्लस 9 ही रख देता हूँ। ठीक है, आपने कहा ठीक है जी, हमें कोई दिक्कत ना, ए बराबर बी प्लस 9 है तो ए की जगह बी प्लस 9 ही रख दिया, कोई बात नहीं है। प्लस हो गया 2b माइनस हो गया 20। ठीक है, अब ये माइनस का 20 है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, देखो 10 और 9 तो हो गया 19, प्लस 20 हो जाएगा इधर आके प्लस का, और 2b इधर प्लस का भी है उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। ठीक है भाई, 20 में 19 जोड़ोगे होगा 39, और 2b में से एक भी माइनस किया तो आ गया b, और b की वर्तमान उम्र हमने b मानी थी जो कि 39 आ गई, है ना। b की वर्तमान उम्र हमने b ही मानी थी जो कि 39 निकल के आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि आज जो b है वो 39 साल का। ठीक है भाई साहब, 39 साल का b। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को देखो, ये दिया है 9261 का घनमूल क्या होगा। घनमूल क्या होगा, घनमूल, भाई घनमूल निकालने के लिए बोला है। आप क्या करो, अगर इसमें ये ऑप्शन ना होता, मेरी बात ध्यान से समझना, अगर इसमें ये ऑप्शन ना होता ऑप्शन डी, तो मैं इन ऑप्शन से क्वेश्चन को कर देता। कैसे करता, मैंने देखा कि भाई 9261 का घनमूल निकालने के लिए बोला है, अगर यहाँ इकाइकांक एक आ रहा है तो घनमूल निकालने के बाद जो उत्तर होगा उसका इकाइकांक भी एक ही आएगा, है ना। तो आप ऑप्शन ए लगाते चले जाते और ऑप्शन ए ही इसका सही होता। ठीक है, ये तो हो गया एक तरीका। लेकिन अब बात आ गई इसे घनमूल निकालने की, तो भैया इसके फैक्टर करो। फैक्टर कैसे करते हैं, यानी गुणनखंड कैसे करते हैं, इसे काटो। किससे काटोगे, 2 से तो कटेगा ना ये नंबर, क्योंकि लास्ट में ना 2 है, ना 0 है, ना 4, ना 6, ना 8, 2 से तो कटेगा ना। हमने इसके नंबर को जोड़ के देखा, मैं बोला 9 तो 3 से कट जाएगा, 6 भी 3 से कट जाएगा, 2 और 1 3 भी 3 से कट जाएगा। इस नंबर को 3 से ही काट लो। काटो भाई, 3 3 9, ना जाने की 0, 3 अट्ठे 24 और 3 सत्ते 21। ठीक, फिर 3 से काट लो तो 3 एकम 3, 0 की 0, 3 दूनी 6, बचा कितना, 3 नाम 27। ठीक है, फिर 3 से काट लो, 3 तिया 9, बचा 1, 3 चौक 12, 3 तिया 9। ठीक है जी, अब काट लो इसे 7 से। कैसे काटोगे, 7 चौक 28, बचा कितना, 9 पर जाएगा, 7 नाम 63, फिर 7 से काट लो, 7 7 49, फिर 7 से काट लो, 7 एकम 7 आ गया। घनमूल में हमें 3 3 के जोड़े बनाने होते हैं, कितने के, 3 3 के जोड़े बनाने होते हैं, तो एक जोड़ा 3 का ये बन गया। ठीक, और तीनों का जोड़ा एक ये बन गया। ठीक है, यानी 3 यहाँ से उठाया और 7 उठाया यहाँ से, कर दिया आपस में गुणा, 7 या 21, यानी ऑप्शन ए ही सही है। बात समझ आ गई, ऑप्शन ए ही सही है ना। अरे ठीक है भाई, ठीक है, वीडियो पसंद आया तो यार लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया है। चलो कर लो आगे, आगे देखो, आगे ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन दिया है 6.46 का आंशिक रूप, यानी फ्रैक्शनल फॉर्म। फ्रैक्शनल फॉर्म का मतलब होता है भिन्न, इसको भिन्न में बदलो, सीधी सी बात यो है, इसको भैया भिन्न में बदलो, भिन्न में बदल लो। आपने कहा कि 646 लिखा हुआ, ऊपर 2 पॉइंट, 2 अंकों के बाद पॉइंट है, तो एक क्या, 2 जीरो लगा दो नीचे, लगा दी।
तो क्या 646/100 है हमारे पास, 646/100 ये रहा जी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हो जाएगा, ठीक है। आगे आओ, ये क्वेश्चन को बोला कि भाई इसका एचसीएफ निकालो, समानार्थ समापवर्तक निकालो, महत्व समापवर्तक एचसीएफ। इसका 2/3 का, 8/9 का, 64/81 का और 10/27 का। क्या निकालो जी? एचसीएफ निकालो। जब भिन्नों के एचसीएफ निकालने के लिए क्वेश्चन बोल दे, भिन्नों के मामले में क्या होता है, जो निकलवाए ऊपर वाले का तो वही निकालेंगे, यानी अंश का तो निकालेंगे एचसीएफ और हर का निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, याद रखना, अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। तो सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या पे 2 है, 2 से ही कटेगा। ठीक है, अब 2 से सारे नंबर कट रहे, 2 भी कट रहा, 8 भी कट रहा, 64 भी कट रहा और 10 भी कट रहा, यानी 2 ऊपर आएगा, 2 ऊपर इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, यानी ये दोनों आंसर तो होंगे नहीं। अब नीचे देख लो, नीचे 3, 9, 81 और 27 दे रखा। तो एक बात बताओ, 3 तो 3 से कट जाएगा, लेकिन 9 से तो 3 कटेगा नहीं, नंबर छोटा पड़ गया। हमें नीचे वाले का निकालना एलसीएम। एलसीएम 3, 9, 81 और 27 का निकालेंगे तो 81 निकल के आएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो 3 से 81 कट जाएगा, 27 से 81, निम्मी निम्मी 81, 81 एकम 81, 27 तिया 81, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हो जाएगा ना? बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? एक प्यार का नगमा है, बताओ, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं। एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। मैं बोला ठीक है, चलने दो। 108 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। 15 सेकंड में वह कितनी दूर चलेगी? 15 सेकंड में, 15 सेकंड में, 15 सेकंड में पूछा भाई साहब, क्या करें? 15 सेकंड में पूछा तो मैं बोला एक काम करो, इसकी जो चाल है इसे किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदल लो। हमें ये पता चल जाएगी मीटर प्रति सेकंड से कि एक सेकंड में कितने मीटर चल रही। ठीक है, जब किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो हम गुणा करेंगे 5/18 से। किलोमीटर से मीटर की तरफ जाएंगे तो याद रखना, जब बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हो तो छोटा ऊपर रहता है, यानी 5/18। और अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर बनाओगे तो 18/5 से गुणा करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर 108 में गुणा कर दी 5/18 से, तो स्पीड होगी मीटर प्रति सेकंड। भाई साहब मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड का मतलब है कि एक सेकंड में इतने मीटर चल रही है, एक सेकंड में इतने मीटर चल रही है। हमसे पूछी 15 सेकंड में, तो मैं बोला भाई 15 सेकंड के निकालने के लिए इसमें 15 की गुणा कर लो। क्या कर लो? 15 की इसमें गुणा कर लो। ठीक है, अब काटा पीटी कर लेंगे। कैसे करेंगे? देखो 18 एकम 18 और 18 छिक्का 108। ठीक है, ठीक है, अब कर लो गुणा, 15 छिक्का 90 और 9 पंजे 45, यानी 450 मीटर, 450 मीटर आगे जी। यानी 15 सेकंड में 450 मीटर चलेगी गाड़ी। कितनी चलेगी? 450 मीटर चलेगी गाड़ी। ठीक है भाई, है ना? चलो आ गया। ये क्वेश्चन देखो भाई, इस क्वेश्चन को देखना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, निहायत ही मासूम क्वेश्चन है। करोगे कैसे समझना। क्वेश्चन कह रहा किसी राशि पर प्रति वर्ष 8% वार्षिक ब्याज की दर से 6 साल बाद उस राशि का जो ब्याज है वो आधा, यानी जो ब्याज बनना वो आधा है। अगर 100 रुपए उधार दिए तो 50 रुपए ब्याज के बनने हैं। अगर 200 रुपए उधार दिए इसका मतलब 100 रुपए ब्याज के बनने। अगर 1000 रुपए ब्याज पर दिए इसका मतलब 500 ब्याज बनना, है ना? यानी आधा, यानी 50% बनना। अब एक बात बताओ, 8% ब्याज है अगर 1 साल का और 6 साल तक रहा है तो 6 अड़ते 48% ब्याज बना, 48% ब्याज बना। क्वेश्चन कह रहा है कि ब्याज आधा, आधे का मतलब होता है 50%। ये याद रखना, आधे का मतलब होता है 50%।
जबकि इसके हिसाब से, फॉर्मूला के हिसाब से, किसी भी गणित के हिसाब से, अगर हमने 8% के रेट पर 6 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट लेना है तो 6 अड़ते 48% ही मिलेगा हमें ब्याज, ना कि 50%। इसका मतलब ऑप्शन डी से हो जाएगा, डाटा अपर्याप्त है। ठीक है, अपर्याप्त जानकारी है, ये क्वेश्चन गलत है अपने तरीका से देखा जाए तो। ठीक है, किसी भी हालत में 8% ब्याज पर 6 साल में 48% ब्याज बनेगा, 50% ना बनने का है, और क्वेश्चन कह रहा 50% बनना। जी क्वेश्चन तो बेवकूफ बना रहा हमारा भी, है ना। चलो ये क्वेश्चन देखो, अगर वृत्त की त्रिज्या में 75% की वृद्धि कर दी जाए तो इसकी परिधि में कितनी परसेंट की वृद्धि होगी? कैसे करोगे? परिधि क्या होती है वृत्त की? भाई एक वृत्त जो होता है, वृत्त की परिधि होती है, क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है, क्या होती है? 2πr, यानी सिंगल आर है। अगर सिंगल आर है, आर का मतलब त्रिज्या है, त्रिज्या अगर 75% बढ़ी है तो इसकी परिधि भी 75% ही बढ़ेगी। कुछ ना करना, ऑप्शन सी लगा दोगे। ठीक है, अगर क्षेत्रफल पूछ लेता तो क्षेत्रफल होता भाई साहब पाई आर स्क्वायर, यानी जब आर का स्क्वायर करते हम तब हम इसको बढ़ाते दूसरे तरीके से। कैसे? इसकी पहले फ्रैक्शन वैल्यू बनाते 75/100 करके, हम इसे काटते 25 या 75, 25 चौक 100। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले 4 था तो अब 3 बढ़ गया, अगर पहले 4 त्रिज्या थी तो अब 7 होगी 3 बढ़ के, पहले 4 थी तो 7 होगी 3 बढ़ के। तो ऐसे गुणा करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ स्क्वायर हो रहा, 2 बार करनी पड़ रही, लेकिन यहाँ स्क्वायर ना तो एक बार में बात बन जाएगी, 75% का 75% रहेगा परिधि। अगर त्रिज्या 75% बढ़ रही है तो परिधि 75% ही बढ़ेगी, अगर त्रिज्या 50% घट रही है तो परिधि 50% ही घटेगी। ठीक है, ठीक है भाई, चलो आगे चलो भाई, आगे चलो। इस क्वेश्चन को देखो, एक और मासूम सा क्वेश्चन आपके सामने है, कैसे करोगे इस क्वेश्चन का आंसर? सब्सक्राइब कर लिया भाई? देखो दे रखा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 1, तो थीटा का वैल्यू क्या होगी? सबको पता है, नहीं पता तो याद कर लो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टेन थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टेन थीटा, बराबर दे रखा 1। तभी एक बच्चा बोला कि मास्टर साहब टेन थीटा बराबर 1 और टेन 45 की जो वैल्यू 1 ही होती है, यानी टेन 45 का मान भी 1 होता है, तो मैं 1 की जगह टेन 45 लिख देता हूं। बोले लिख दो। अब टेन इधर है, टेन इधर, टेन से टेन खत्म, थीटा बराबर 45 यानी 45 आ गया, 45 आ गया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, है ना, क्लियर है बात? चलो एक और क्वेश्चन हम देखेंगे, उसके बाद चलेंगे समाप्ति की ओर। प्यारे प्यारे से क्वेश्चन लेकर मैं आपके सामने आता रहता हूं, आता रहूंगा हमेशा। ठीक है, एक गोलार्ध का घुमावदार सतह क्षेत्रफल कितना होगा? एक गोलार्ध, गोलार्ध का मतलब होता है आधा गोला, आधा गोला। ठीक है, घुमावदार सतह का पूछा है, नहीं सिर्फ इसका क्षेत्रफल पूछा, इसका कितने का, इसका ना पूछा, ऊपर का इतने का पूछा, सिर्फ कितने का, इतने का इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो पूरे गोले का तो होता 4πr², लेकिन ये तो अर्ध गोला है, गोलार्ध है, अर्ध गोला यानी आधा गोला, आधा तो इसका आधा कर दो, 2 से भाग कर दो, 2 दूनी 4 πr², यानी 2πr² हो गया, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी 2πr² हो गया। ऑप्शन 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 बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी लगाओगे चुपके से, आंसर लगाने के बाद वहां से निकल लोगे। तो आज की क्लास हम रखते हैं यहीं तक। एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अगर आपका सपना है 2026 में वर्दी लेना, तो भाई साहब मैं की गारंटी मैं ले रहा हूँ, स्कोर करोगे पूरा बेहतरीन तरीके से। बस आपको करना क्या होगा, रेगुलर मेरे साथ जुड़े रहना होगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।